वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, WWE, WWE का पहला W, वर्ल्ड, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज WWE एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दुनिया के हर कोने में देखा जाता है। बट इनके जो इवेंट्स होते हैं बहुत टाइम तक नॉर्थ अमेरिका फोकस्ड रहे हैं कि यूएस और कनाडा में होंगे, इवन मोर यूएस देन कनाडा, बिकॉज विंस मैकमैन हो गए थे बुढ़े और उन्हें ट्रैवल नहीं करना था। ट्रिपल एच जो है जवान, सिंस ही टेकन ओवर, ही हैज रियलाइज कि हर कोने में अगर हम जाते हैं देर इज मोर स्कोप, वी कैन मेक मोर मनी एंड इट इज इनक्रेडिबल बिकॉज द फैंस आर ऑल्सो रियली रियली लाउड। जब से ट्रिपल एच आए हैं बहुत सारे पीएलई विच इज प्रीमियम लाइव इवेंट्स पेपर व्यूज हुए हैं नॉर्थ अमेरिका के बाहर। वी हैड इसी साल वी हैड बैकलैश इन फ्रांस विच वाज एब्सोल्युटली एपिक। कैमरा हिल रहा था भाई एक पॉइंट पे, एजे स्टाइल्स जब स्क्रीन पे थे, इट वाज इनसेन, इतने ज्यादा लाउड क्राउड था। देन वी हैड क्लैश एट द कासल इन स्कॉटलैंड विच वाज अमेजिंग। पिछले साल भी दे डिड बैकलैश इन पोर्टो रिको। तो बहुत सही सही चीजें हुई हैं जब से ट्रिपल एच आए हैं। एंड कंटिन्यूइंग विद दैट थीम, Triple H is taking Bash in Berlin. Bash at Berlin? Bash with Berlin. Bashing Berlin. Bash in Berlin. Bash in Berlin is happening. You guessed it, in Berlin. Berlin, Germany में हो रहा है. First time a live streaming event that WWE is doing all the way from Germany. For the first time they're doing a premium live event in Germany. तो बहुत सही होगा. यूरोप के क्राउड्स यूजली बहुत सही होते हैं. There are rumors कि अगले साल रेसलमेनिया भी लंदन में होगा, जो हुआ तो मजा आ जाएगा. But we are here to talk about Bash in Berlin and my predictions for Bash in Berlin. Some of them might shock you because मेरे दिमाग में कुछ स्टोरी लाइंस भी हैं. Let's begin the first match, which I think might open Bash in Berlin, जो मुझे लगता है कि on the day पहला मैच भी होगा, is Rhea Ripley, Damian Priest वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन. इस मैच के लिए शायद मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था टिल दिस मंडे. आई एम स्टिल एज एक्साइटेड. आई एम वेरी 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 लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मैच. मैं बहुत ज्यादा कीन हूं देखने के लिए क्या होने वाला है. टेरर ट्विंस विच रिया रिप्ली एंड डेमिन प्रीस्ट आर कॉलिंग देमसेल्व्स. पता नहीं क्यों, क्योंकि उनमें 14 साल का एज का फर्क है. ऐसे कौन से ट्विंस हो सकते हैं? और एक हैं स्पेनिश डिसेंट के और एक हैं ऑस्ट्रेलियन डिसेंट की. तो स्पेनिश नहीं, पोर्टोरिकन डिसेंट, पता नहीं, तो साउथ अमेरिकन डिसेंट के, और एक हैं ऑस्ट्रेलियन डिसेंट के. तो ट्विंस नाम थोड़ा ठीक नहीं बैठ रहा है और 14 साल का एज डिफरेंस भी है. बट कोई नहीं, देयर टीम इज इनक्रेडिबल. डेमियन प्रीस्ट एंड रिया रिप्ली टुगेदर आर फिनोमिनल. दूसरी तरफ डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन तो आर एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. लिव मॉर्गन गिव्स मी ट्रिश स्ट्रैटिस वाइब्स 2002 की, और रिया रिप्ली थोड़ा थोड़ा लीटा वाइब्स देती हैं. तो उनकी जो राइवलरी है वो बहुत खतरनाक है. डोमिनिक मिस्टीरियो का बीच में होना, डेमियन प्रीस्ट का बीच में होना, जो पहले सब दोस्त होते थे, लिव मॉर्गन की वजह से ही पूरी दोस्तियां टूटी हैं. लिव मॉर्गन टुक अवे एवरीथिंग अवे फ्रॉम रिया रिप्ली, जैसे लिव मॉर्गन ने बोला था. टुक अवे हर बॉयफ्रेंड, टुक अवे हर फ्रेंड्स. एंड स्पीकिंग ऑफ फ्रेंड्स, आई थिंक इस मैच में वही होने वाला है. फिन बैलर पिछले 3 हफ्ते से डेमियन प्रीस्ट से दूर रहे हैं हर मैच में. इफ यू रिमेंबर, फिन बैलर वाज द वन हु कॉस्ट डेमियन प्रीस्ट द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जो गुंथर ने जीती. और मेरे को लगता है ये, और तब से फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट सेम रिंग में हुए हैं, बट जब भी आमने सामने होते हैं किसी ना किसी तरह फिन बैलर बच जाते हैं. आई थिंक इस मैच में फिन बैलर कुछ ना कुछ बकचोदी करेंगे, कुछ इंटरप्शन होगी विच विल मेक Dominic Mysterio and Liv Morgan beat Rhea Ripley and Damian Priest, because हमें चाहिए कि रिया रिप्ली का गुस्सा बढ़ता चला जाए, डेमियन प्रीस्ट का गुस्सा बढ़ता चला जाए. तो बहुत सही हो सकता है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर हैपनिंग एट बैड ब्लड कैन बी एन इनक्रेडिबल मैच. लिव मॉर्गन वर्सेस रिया रिप्ली हैपनिंग एट बैड ब्लड कैन बी इनक्रेडिबल. बेसिकली जो ये आपका पेपर व्यू है, ये आपका है, आई नो, अगस्त सितंबर में, अगस्त एंड में. इट इज बेसिकली लेइंग आउट कि अब रेसलमेनिया तक क्या होगा. ये थोड़ा वो टर्न है कि 4 महीने हो गए रेसलमेनिया को, अगले 8-9 महीने आपको बहुत खतरनाक बुकिंग करनी पड़ेगी टू टेक इट थ्रू टू रेसलमेनिया. एंड दिस आई थिंक इज दैट टर्निंग पॉइंट. ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां से बहुत सही स्टोरी टेलिंग शुरू हो सकती है. तो मुझे लगता है इस पेपर व्यू पे बैश इन बर्लिन से बहुत सारी कहानियां सेट होने वाली हैं. तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी द थिंग. फिन बैलर आएंगे, ही विल कॉस्ट डेमियन प्रीस्ट एंड लिव मॉर्गन and Dominic Mysterio will celebrate in the middle of the ring, which I cannot wait to watch. बहुत मजा आएगा. Cannot wait for this match. I think this will open Bash in Berlin. दूसरा मैच मेरे हिसाब से होगा विल बी द टैग टीम विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच, जिसके लिए हम शायद लीस्ट एक्साइटेड हैं, बट देयर माइट बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपनिंग इन इट. इट इज एल्बा फायर एंड आइला डॉन, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से टैग चैंपियंस बने थे, गोइंग अप अगेंस्ट बियांका बेलेयर एंड जेड कारगिल. एंड जेड कारगिल, जो लोग देख रहे हैं, शी इज अ फ्रीक ऑफ नेचर भाई. जो जो मूव्स वो करती है ना, दे आर एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल.
और मुझे लगता है ये बियांका बेलेयर और जेड कार्गिल को फिर से टैग चैंपियनशिप नहीं देंगे, बिकॉज यही हारे थे टू मेक एल्बा फायर एंड आइला डॉन विन। तो मुझे लग रहा है जो होने वाला है इज दैट ये कुछ ना कुछ शिनैनिगन्स, कुछ ना कुछ हरकतें की वजह से ये हारेंगे, और बियांका बेलेयर विल टर्न ऑन जेड कारगिल। बियांका बेलेयर का हील टर्न आएगा, बिकॉज जेड कारगिल को फेस बना के रखना है डब्ल्यू को, बिकॉज फैंस लव हर, शी डज इंक्रेडिबल मूव्स, बट उन्होंने सिंगल्स रन नहीं करा है अभी। तो ये सिंगल्स रन होएगा बियांका बेलेयर वर्सेस जेड कारगिल का, which can धीरे धीरे lead up to Jade Cargill versus Nia Jax, because she's the biggest heel in the women's division SmackDown पे, और जेड कारगिल इज द बिगेस्ट फेस स्मैकडाउन डिवीजन की विमेंस में, एंड दैट विल बी द ग्रेट मैच, नाया जैक्स वर्सेस जेड कारगिल, वेयर जेड कारगिल कैन विन। उसमें कहीं ना कहीं टिफनी स्ट्रैटन आ सकती है, मुझे लगता है ये होगा बैड ब्लड पे, यू कैन डू जेड कारगिल वर्सेस बियांका बेलेयर और द स्मैकडाउन जस्ट बिफोर बैड ब्लड। बहुत एक्साइटिंग होगा, बहुत मजा आएगा आई थिंक, बट एल्बा फायर एंड आइला डॉन विल रिटेन their tag team championship. And now the match that is being built up since January. रॉयल रंबल से ये कहानी चल रही है। मैंने गलती से अभी रॉ के रिकैप में बोल दिया था कि रेसलमेनिया से चल रही है, नहीं, रॉयल रंबल से ये कहानी चल रही है। सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एक बेल्ट के साथ एक दूसरे की पिटाई करने वाले हैं। स्ट्रैप मैच, दे आर गोइंग टू बी टाइड टुगेदर, एक दूसरे से बंधे होंगे वो। स्टोरी लाइन में तो तब से बंधे ही हुए हैं और बनते ही चले जाएंगे, दे विल बी टाइड टू ईच अदर, और काम होगा दैट यू हैव टू टैप द 4 टर्न बगल्स, जो 4 कोने हैं, यू हैव टू टैप देम व्हाइल ड्रैगिंग योर ओपोनेंट विद यू। बहुत इंक्रेडिबल होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है भाई। सीएम पंक आई थिंक इज जस्ट गोइंग टू बीट द लिविंग डे लाइट्स आउट ऑफ ड्रू मैकिंटायर, क्योंकि जब से सीएम पंक वापस आए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, वो एक भी मैच जीते नहीं है ऑन टीवी। तो मुझे लग रहा है सीएम पंक थोड़े सनकेंगे इस मैच में, बहुत ज़्यादा पीटेंगे। इमोशंस क्या रोल प्ले करेंगी, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए कि ब्रेसलेट इन्वॉल्व होगा कि नहीं। जो सीएम पंक की फैमिली का ब्रेसलेट ड्रू मैकिंटायर पहन के घूमते हैं, विल दैट बी इन्वॉल्व, क्या बकचोदी होगी, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी उसमें। आई एम वेरी 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 एक्साइटेड टू सी, और मुझे लगता है सीएम पंक विल विन, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर पिछला वाला जीते थे, ये वाला सीएम पंक जीतेंगे। मगर इट माइट नॉट बी अ वेरी यू नो बिल्कुल ही कि बहुत आराम से जीत गए वाली विक्ट्री, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर देन एट बैश इन बर्लिन या अगले दिन रॉ पे आके बोलेंगे कि भाई दो मुझे मुझे रीमैच चाहिए अपना, एंड दैट विल रीड टू बैड ब्लड, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक इन अ हेल इन अ सेल। बहुत सही होगा, दैट विल बी द 3 मैच सीरीज का फिनाले। बट इट हैज़ बीन इनक्रेडिबल दिस स्टोरी लाइन जो डब्ल्यू ने करी। इस पर मैंने एक वीडियो भी करी थी, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस पे, बट सेथ रॉलिंस अनफॉर्चुनेटली इंजर हो गए। मे बी एट बैड ब्लड ही रिटर्न्स इन द हेल इन अ सेल मैच, मे बी दे डू दैट अगेन, इट कैन बी एक्सलेंट, and then it leads up to somehow WrestleMania पे Punk and versus Seth versus Drew in a triple threat match हो सकता है। आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई मे बी गुंथर्स इन्वॉल्व समवेयर इन इट, बिकॉज उन्होंने एक सेगमेंट करा भी था जहाँ पंक गुस्से में है और गुंथर पीछे से जा रहे हैं विद द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप रैंडी ऑर्टन से हार के खाने के बाद। तो कहीं ना कहीं एक स्टोरी लाइन्स कनेक्ट होंगी इन द फ्यूचर, बट अभी के लिए आई थिंक पंक विल रियली बीट अप ड्रू मैकिंटायर, ही विल विन। बट वन ऑफ द टू प्लेयर्स विल नॉट बी वेरी सेटिस्फाइड, मे बी इट्स पंक के वो ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है विक्ट्री से, मे बी ड्रू मैकिंटायर थिंक्स कि फिर से कुछ स्क्रू ओवर हुए हैं, पीछे से आगे मारा है, कुछ बकचोदी हुई है, हो सकता है कुछ ना कुछ हो, बट दिस विल बी अ वेरी वेरी फन मैच। आई हैव सीएम पंक विनिंग इन दिस। एंड नाउ वी आर इनटू द 2 वर्ल्ड टाइटल मैचेस। आई थिंक मेन इवेंट विल बी गुंथर एंडी, तो उससे पहले ये करेंगे कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस। इस पे बहुत लोगों को लग रहा है कि क्या कोडी रोड्स, क्या केविन ओवेंस हील टर्न होंगे। बीच बीच में मैंने ये भी बोला था कि शायद कोडी रोड्स हील टर्न हो जाएं, विच कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग। और सोचो अभी तक जो बोल रहे हैं, आई एम डस्टीज किड, डस्टी रोड्स का मैं बेटा हूँ, उसकी वजह से जो मैं हूँ, उनकी उनका सपना पूरा करना है, आई वांट टू फिनिश द स्टोरी, अब हो गया और क्या। उसके आगे आपकी कोई स्टोरी लाइन आई नहीं है। यस, आपके मैचेस इंक्रेडिबल हुए हैं, एजे स्टाइल्स के साथ मैच बहुत सही था, लोगन पॉल के अगेंस्ट मैच बहुत सही था, but what next? You have to have good matches. You can't just, I mean, you are having good matches, but you can't just rely on good matches. और चीज़ें भी चाहिए हैं, और मतलब स्टोरी लाइन भी इंटरेस्टिंग चाहिए है, एंड स्टोरी लाइन उन्होंने इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करी है, वेर केविन ओवेंस माइट बी टर्निंग हील, बट आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू हैपन। इट्स गोइंग टू बी अ फेस वर्सेस फेस मैच। मैच बहुत इंक्रेडिबल होगा एज अ रेसलिंग मैच, आई थिंक इट विल बी एब्सोल्युटली अमेजिंग, बिकॉज कोडी रोड्स का इन रिंग वर्क बहुत सही है, केविन ओवेंस का इन रिंग वर्क तो बहुत है सही, and Cody Rhodes, I think, obviously will win and retain his WWE Undisputed Championship. And Kevin Owens and Cody Rhodes might shake hands after that as Kevin Owens heads back. बट इट माइट बी इंटरेस्टिंग अगर कोडी रोड्स का हील टर्न करते हैं, इतना टाइम कर रहे हैं कि डस्टी स्किड बाद में आके बोल रहे हैं आई एम बेटर देन डस्टी,
एंड दैट कुड बी हिज हील टर्न गोइंग फॉरवर्ड, बट नहीं करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे, बिकॉज बहुत आउट ऑफ द ब्लू होगा ये। इन्होंने ज़्यादा सीड्स नहीं प्लांट करे हैं, ज़्यादा ऐसी कोई लड़ाइयाँ करवाई नहीं है, तो आई डोंट सी इट हैपनिंग राइट नाउ। विंस मैकमैन कह रहा होता तो शायद हो जाता, बट ट्रिपल एच आई डोंट थिंक इतनी आउट ऑफ द ब्लू हील टर्न करेंगे। आई डू सी कोडी टर्निंग हील इन द फ्यूचर, मगर अभी नहीं, अभी आई थिंक इट्स टू सून। एंड व्हाई इज इट टू सून? बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मेन इवेंट मैच, गुंथर द रिंग जनरल, हु इज गोइंग टू बी इन बर्लिन, जो डब्ल्यू पोर्ट्रे कर रहा है एज हिज होम टाउन, इवन दो गुंथर वियना से है, मगर गुंथर यूरोप में एक लेजेंड है। उन्होंने 870 या ऐसी कुछ दिन वहाँ पे एनएक्सटी चैंपियनशिप होल्ड करी थी, बिकॉज ही वाज दैट गुड। और वो यूएस जाना ही नहीं चाहते थे, बोल रहे थे कि मेरे को डब्ल्यू आना ही नहीं है, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, टिल ही रियलाइज दैट विंस मैकमैन इज गोइंग। एंड वहाँ पे अच्छी कहानियाँ होने वाली हैं, ट्रिपल एच इंचार्ज होने वाला है। वो आए 666 दिन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप लेके रखी, एंड नाउ इज किलिंग इट एज वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। बट रैंडी ऑर्टन की कहानी जो है यहाँ पे कि मुझे 15 टाइम चैंपियन बनना है, इज the peak story right now, which can be very, very, very exciting, which can be very, very interesting, because Randy Orton अब अपनी legacy चेज कर रहे हैं, because उनके ज़्यादा साल बचे नहीं हैं WWE में, 25 साल होने वाले हैं उनको यहाँ पे, तो उनको बहुत टाइम हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो रिटायरमेंट का भी सोचना शुरू करेंगे। और रिटायर होने से पहले ही मे वांट टू मैच जॉन सीना और रिक फ्लेयर का 16 टाइटल वाला रिकॉर्ड, मे इवन वांट टू बीट इट, बिकॉज ही इज द ओनली वन हु इज रेगुलर। जॉन सीना अगले साल आएंगे अपने रिटायरमेंट टूर के लिए, रिक फ्लेयर तो नहीं आने वाले, पर पता नहीं जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप चेस करना चाहेंगे कि नहीं। इट विल बी ग्रेट इफ ही डज, इट विल बी अमेजिंग इफ रैंडी ऑर्टन उस टाइम तक 16 टाइम चैंपियन बन चुके हैं और जॉन जॉन सीना भी 16 टाइम चैंपियन है, एंड देन दे फेस ऑफ। बट दैट इज वेरी फार फेच्ड, बिकॉज द ट्रिपल एच के एरा में इतने बैक टू बैक टाइटल चेंजेस नहीं होते हैं। बट दिस मैच आई थिंक विल बी इनक्रेडिबल। रैंडी ऑर्टन का इन रिंग वर्क तो बहुत सही है ही, गुंथर तो इन रिंग रिंग जनरल ही नाम है उनका, तो रिंग में तो गुंथर से बेटर कोई है नहीं है मुझे लगता है अभी डब्ल्यू में, बिकॉज जो कर रहे हैं, मुझे लगता है कई बार गुंथर के मैचेस में देख के लगता है कि भाई ये तो असली में ठोक रहा है आदमी। कई बार डब्ल्यू लेके लगता नहीं है कि असली में पिटाई हो रही है, गुंथर को देख के लगता है भाई ये तो मार डालेगा। आई थिंक बीच में हुआ था कि लुडविक काइजर ने पीछे से अड़ंगी दी थी रैंडी ऑर्टन को, जिससे उनकी नी पे लगी थी, तो हो सकता है बॉस्टन क्रैब जो गुंथर देते हैं कि वो दें वो रैंडी ऑर्टन को, एंड समहाउ गुंथर विंस, एंड दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन देन। गुंथर जीतेंगे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, रैंडी ऑर्टन नहीं जीतने वाले मेरे हिसाब से। बट दिस इज व्हाट इज गोइंग टू लीड टू, आफ्टर रैंडी ऑर्टन गेट्स बीटन बाय गुंथर, रैंडी ऑर्टन की फ्रस्ट्रेशन बढ़नी शुरू होती है कि भाई मेरा करियर खत्म होने वाला है, मैं कुछ जीत नहीं रहा हूँ, मुझे चैंपियन बनना है पर मैं बन नहीं पा रहा हूँ, और वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जाती है, और फिर वो स्मैकडाउन पे वापस आते हैं, और फिर वो कोडी रोड्स को बोलते हैं यार तुमने केविन ओवेंस को ऐसी टाइटल शॉट दे दी, बोलते हुए कि यू ऑलवेज हैड माई बैक, आई ऑल्सो हैड योर बैक, मुझे क्यों नहीं दी टाइटल शॉट। एंड देन दैट कैन लीड टू अ वेरी स्लो हील टर्न ऑफ रैंडी ऑर्टन ऑन कोडी रोड्स। जो हमें लग रहा है अभी हील टर्न के रैंडी ऑर्टन का केविन ओवेंस पे होगा, वही हील टर्न रैंडी ऑर्टन का कोडी रोड्स पे हो। और जो मैच अभी तक हम सोच रहे थे कि केविन ओवेंस वर्सेस कोडी में होगा, वो ना हो, रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स में हो, बिकॉज वहाँ पे कहानी बहुत सही है। रैंडी ऑर्टन की वजह से कोडी रोड्स थोड़े और ऊपर आने शुरू हुए थे। बहुत साल पहले लेगेसी नाम की एक टीम चलाते थे रैंडी ऑर्टन, जिसमें रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स और टेड डिबियासी जूनियर हुआ करते थे। सो रैंडी ऑर्टन वाज लाइक कोडी रोड्स का मेंटर। सो नाउ व्हेन कोडी रोड्स इज चैंपियन एंड रैंडी ऑर्टन चेजिंग इट, इट विल बी एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल स्टोरी लाइन। बीच में ये भी डाल सकते हो रैंडी ऑर्टन टर्निंग ऑन केविन ओवेंस, बिकॉज केविन ओवेंस पे हमेशा उनके दोस्त टर्न होते हैं, पर इस बार रैंडी ऑर्टन केविन ओवेंस पे टर्न हो, तो आरकेओ का ब्रेकअप होगा, RKO का ब्रेकअप होगा, इट विल बी अमेजिंग। एंड देन रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स कैन बी योर स्टोरी लाइन अप अंटिल रॉयल रंबल 2025 तक, व्हेन द रॉक कम्स बैक, एंड देन कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक कैन बी द स्टोरी लाइन गोइंग फ्रॉम देयर। ये लगता है मुझे, प्रोडिक्शंस हैं, वेरी क्विकली आई नरेट देम आउट अगेन। मुझे लग रहा है दैट Dominic Mysterio and Liv Morgan will win. Alba Fire and Isla Dawn will win. CM Punk will win. Cody Rhodes will win. And Gunther will win. ये हैं मेरे predictions for Bash in Berlin. आपके predictions क्या हैं? Which match are you looking forward to the most? Let me know in the comments. मैं बहुत excited हूँ. Saturday रात को आएगा ये match. I think ये event आई थिंक इंडिया में 10 या 10:30 के आसपास शुरू होगा, 1:30-2 बजे तक खत्म हो जाएगा। बहुत ही प्यारी टाइमिंग है इसका, ये भी फायदा है यूरोप में होने का। नॉर्थ अमेरिका में होता है सुबह 4-4, 5-5 बजे उठना पड़ता है। दिस इज परफेक्ट टाइमिंग, देख के आराम से प्यार से बिस्तर में सोएंगे, और अगले दिन सुबह सुबह आपके लिए रिव्यू लेके आएंगे बैश इन बर्लिन का। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, आई होप आप एज एक्साइटेड हो मेरे जितने। टिल देन please like the video, share it around, subscribe to the channel, press the bell icon so never miss a video, and I will see you in Berlin। उससे पहले तो मिलूंगा मैं वीडियो में, मगर भावनाओं को समझो।